हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। हीट का इफेक्ट देखेंगे। चलिए, तो ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा कोई कंडक्टर है जिसके साथ मैंने जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सोर्स जो है मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, सोर्स है यहाँ पर, ठीक है, सेल लगाया है, जिससे क्या होगी जो है आपकी करंट जो है जाएगी। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि जब ये करंट जो है वायर से जब फ्लो करता है तो कुछ समय के बाद ये जो वायर है ये आपका जो है हॉट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, रेड हॉट हो जाता है। कब, मैंने बताया जब करंट इससे जो है फ्लो होगी तब, ठीक है, थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस मटेरियल। देख रहे हो आप। तो करंट के फ्लो होने से ये जो आपका जो कंडक्टर है ये क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है ना। और हीट हो जाने का जो फेनोमेना है ना, इसी का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये हीट क्यों होता है, ये रेड हॉट क्यों हो जाता है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे झांक के देख पाते तो आपको दिखता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। और ये कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, ये क्या करेंगे, ठीक है, ये जो है एटम से ये टकराता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो एटम, इससे क्या होगा, ये कोलाइड करेगा। और जब ये कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगी, हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। इस तरह से हीट जो है आपका प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपका वायर जो है वो गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट कहलाएगा यही है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या बाबू ये क्लियर है आप लोग के लिए? सो सिंपल, एक वायर मैंने यहाँ पर लिया है, देख लो, यही पतली वायर है ये। ठीक है, ये मत समझना कि ये अलग से मैंने कोई वायर लिया है, अरे ना, अलग से कोई मैंने वायर नहीं लिया बाबू, यही वायर है, ये देख लो। क्योंकि इसको स्टडी करना है इसीलिए इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके मैंने मैग्नीफाई किया है, और कुछ नहीं, नहीं तो है ये इसी के तरह ये भी है ये। क्योंकि इसको स्टडी करना है इसीलिए इसको जो है मैंने मैग्नीफाई किया है। अब यहाँ पे समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस को निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको पता है, ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क देख लो आप। अच्छा, अब यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हीट आपका क्या है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। और एनर्जी मतलब क्या, वर्क। एनर्जी जो है वो किसका इक्वल होगा, वर्क का इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वर्क के जगह पर हम क्या करेंगे, इस हीट को रख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, H/Q। जब Q को आप इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू इज इक्वल टू H। ठीक है, तो H बराबर कितना हो गया, V इंटू क्यू। ये आपका जो है पहला रिलेशन आ गया। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक दो और रिलेशन हम लोग जो है देख लेते हैं हीट के लिए। देखिए, सेकेंड जो यहाँ पर आप देख रहे हो रिलेशन, वो क्या है, एज इज इक्वल टू, भी को एज इट इज लिखिए, इस क्यू के जगह पर क्या करेंगे आप, आई टी को लिख दीजिए। क्योंकि आपको पता है ना करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो क्या हो जाएगा, आई टी दिस इज इक्वल टू क्यू, तो इस क्यू के जगह पर लिख सकते हैं आई टी। ये हो गया सेकेंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन देख लीजिए, क्या करेंगे, इस भी के जगह पर ओम के नियम से क्या करेंगे, भी इज इक्वल टू आई आर, आपको पता है, रख दीजिए, आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द थर्ड रिलेशन फॉर हीट। हीट का ऐसा यूनिट जूल होता है स्टूडेंट्स, इसको आप याद रखेंगे, है ना। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है देख लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है ना, जूल साहब, ये जो साहब हैं, ठीक है, इन्होंने जो है क्या बताया है, तो इन्होंने बताया है कि रेसिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होता है ना, वो तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका, कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ करंट। अभी मैंने आपको बताया जो है कि H इज इक्वल टू जो है क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ये होता है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो आप हीट देख रहे हो ये किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, यहीं से है। ठीक है, आई स्क्वायर ऑफ द करेंट। अगर ये बढ़ेगा तो साथ ही साथ क्या बढ़ने वाला है, हीट हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करेंट। सेकेंड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन करंट।
ये देख लीजिए। सेकेंड क्या है आपका, रेजिस्टेंस। तो ये जो हीट जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बाबू डिपेंड करने वाला है आपका रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस अगर जो है कंडक्टर का ज़्यादा हो जाएगा तो हीट भी क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, देख लो, टाइम है। तो आपका जो है हीट जो है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम टेकन, है ना। तो लंबे समय के लिए अगर जो है करंट फ्लो होती है तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये 3 फैक्टर आपको याद रखना है जिसके ऊपर जो है आपका डिपेंड करेगा हीट प्रोड्यूस। हीट जो प्रोड्यूस रेसिस्टर में ज़्यादा होगा कम होगा, वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। यही वो 3 फैक्टर है। पहला क्या है आपका, स्क्वायर ऑफ द करंट, सेकेंड क्या है रेजिस्टेंस, और थर्ड क्या है टाइम, ठीक है। ऑल राइट, अब इसका देख लीजिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देख लीजिए स्टूडेंट्स, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर कि हीटिंग इज डिजायरेबल इन डिवाइसेज लाइक ए हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज etc। तो हीट का जो है यूज़ होता है आपको जो है क्या करने में, आपको पता है कि हीटिंग इज़ डिज़ायरेबल, जहाँ पे हमको ज़रूरत होता है वहाँ पर हम क्या करेंगे, हीट को प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि हीटर से हमको हीट चाहिए होता है। इलेक्ट्रिक आयरन, यहाँ भी हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़, यहाँ पर भी हीट का प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर जो है हीट हमको प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है, वहाँ पर हम क्या करेंगे जो है, तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये सब जो है यूज़ है ना। चलिए ठीक है, तो ये सब आपको जो है समझना है, ये सब क्या है आपका एप्लीकेशन है। अच्छा, कहीं कहीं पर क्या होता है कि हीट हमको नहीं भी चाहिए होता है, हमको ज़रूरत नहीं है हीट, फिर भी वहाँ पर हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है ना। जैसे आप देख लो, जैसे देख लीजिए कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, यहाँ भी क्या होती है, हीट की प्रोड्यूस होती है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम में जितना आपका एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंज्यूम होगा, खपत होगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी का कंज्यूम होगा उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। पावर को किस तरह से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर को लिखेंगे, मैंने बताया आपको, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम में एनर्जी जितना कंज्यूम होगा, ठीक है। ऑल राइट, ये है आपका पावर। अब पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट, इसको याद रखेंगे आप, क्या होता है, वाट होता है। चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ जो है रिलेशन जो है हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी को आगे हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। पी को एज इट इज़ लिखिए, इज इक्वल टू ई जो है आपका एनर्जी है, एनर्जी को हम लोग जो है लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ एनर्जी हीट। चलिए, ई की जगह पे लिख दो आप एच डिवाइड बाई टी। एच को क्या लिख सकते हैं आप, वी आई टी। मैंने आपको जो है बताया है स्टूडेंट्स कि एच के लिए जो रिलेशन होता है वो वी आई टी, ठीक है। ऑल राइट, टी को यहाँ पे रखिए आप डिवीज़न में, टी से टी कैंसिल कीजिए, तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, वी आई। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। इसी तरह से दो और हम लोग जो है रिलेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, दो और रिलेशन को देखिए, चलिए ठीक है। V को एज इट इज रखिए, इस I के जगह पे क्या करोगे आप, V बाई आर। कहाँ से, ओम्स लॉ से आप जानते हैं क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाई आर। चलिए, तो इस I के जगह V बाई आर रखोगे, V स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द सेकेंड रिलेशन। इसी तरह से थर्ड रिलेशन देख लो आप, क्या करेंगे आप, इस भी के जगह पे आई आर रखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। दोनों मल्टीपल में है, ये स्क्वायर दोनों को मिल जाएगा, डिवाइड बाई क्या है, आर है, ये आर से आर जो है कैंसिल कीजिए, तो जो बचा वही आपका जो है थर्ड रिलेशन है। दिस इज द थर्ड रिलेशन, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए कमर्शियल यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए, ये इम्पोर्टेंट होता है, इसको आपको जो है याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर
जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है, जिसको हम लोग एक यूनिट भी बोलते हैं। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है ना, वो डिपेंड करता है कितना यूनिट आप जो है यूज़ किए। अगर 1 यूनिट आप यूज़ किए एनर्जी, मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी आप जो है यूज़ कर लिए। अगर 2 यूनिट का बिल आया है, मतलब इसका 2 टाइम्स कर दीजिए। तो 1 यूनिट मतलब इतना एनर्जी आप यूज़ कर लिए, है ना, उसी हिसाब से जो है आपका बिल आता है। चलिए देखते हैं हम लोग कि ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल कहाँ से आया ये। तो 1 किलोवाट आवर को आप जो है क्या कर सकते हो, 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं आप, 1000 वाट। ठीक है, चलिए आवर है तो आवर को क्या कर दीजिए, सेकेंड कर दीजिए। ठीक है, आवर को सबसे पहले मिनट कीजिए, फिर सेकेंड कीजिए। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिए आप, 6 6 या 36, कितना जीरो है, 3 एंड 2 5। इसको इस फॉर्म में आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डेसिमल के फॉर्म में। तो ये रहा स्टूडेंट्स, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। इसको आप याद रखेंगे, है ना। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।